राधे राधे मेरे दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार चैनल योर कार्स। नई कार लेने जा रहे हैं? रुकिए, क्या पता आपकी ड्रीम कार अगले 90 दिनों में लॉन्च होने वाली हो। अगर आप अभी किसी कार की बुकिंग कराने जा रहे हैं या सोच रहे हैं कि यार कोई अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, तो बॉस यह वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको वो 11 कारें बताने वाली हूँ जो इंडिया में अगले 90 दिनों के अंदर तहलका मचाने वाली है। और हाँ, वीडियो के एंड में जो कार है ना, वह मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। मैं चैलेंज करती हूँ, नंबर 3 वाली कार आपको वाकई हैरान कर देगी। उसका नाम सुनकर आप बोलेंगे, अरे वाह, क्या यह इंडिया में आ रही है। और एक कार तो ऐसी है जिसकी वजह से किया सेल्टोस को भी खतरा हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी कार खरीदने की प्लानिंग को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज मैं आपको सिर्फ गाड़ियाँ नहीं दिखाऊंगी, बल्कि आपको बताऊंगी कि इन कारों में ऐसा क्या खास है जो आपको इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं आज का सफर। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला धमाका उस कार का है जिसे लोग आंख बंद करके खरीदते हैं। रिलायबिलिटी, माइलेज और रिसेल वैल्यू के लिए यह नाम पूरे इंडिया में जाना जाता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में इसकी बादशाहत कोई नहीं छीन सकता। पहचान गए ना? बिल्कुल सही, बात हो रही है मारुति सुजुकी ब्रेजा की। लेकिन यह कोई नॉर्मल ब्रेजा नहीं है दोस्तों, यह आ रही है अपने बिल्कुल नए फेसलिफ्ट अवतार में। यह सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं, एक स्टेटमेंट है। अब तक क्या था, लोग कहते थे यार ब्रेजा अच्छी है पर जरा डिजाइन में पुरानी लगती है या फीचर्स में जरा पीछे है। तो मारुति वालों ने बोला अच्छा शिकायत है, लो अब शिकायत का मौका ही नहीं मिलेगा। इस बार ब्रेजा में आपको मिलने वाला है एक बिल्कुल नया फ्रंट फेस, मतलब ग्रिल से लेकर बम्पर तक सब कुछ फ्रेश। नई एलईडी हेडलाइट्स और नए डीआरएल्स जो सामने से देखने पर कार को एकदम शार्प और मॉडर्न लुक देंगे। साइड से आपको नए अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे जो कार के स्टंट्स को और भी ज्यादा स्पोर्टी बना देंगे। यह नया लुक इसे हुंडई वेन्यू या किया सोनेट के सामने एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बना देगा। सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी ब्रेजा आपको चौंकाने वाली है। नया और ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर, बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस चार्जर और सबसे खास बात हो सकता है इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिले। सोचिए गर्मियों में जब आप अपनी ब्रेजा चलाएंगी और आपकी पीठ को ठंडी ठंडी हवा लगेगी, क्या मजा आ जाएगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, एक्सपेक्टेड प्राइस। ब्रेजा फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल से जरा ऊपर जाने की उम्मीद है। मेरा अंदाजा है कि यह लगभग 8 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 14 लाख तक जा सकता है। असली खेल अब शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि अगली जो कार है वो अपने डिजाइन और स्टाइल के लिए जानी जाती है। यह नाम शायद अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं सुना होगा आपने, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में इसने तहलका मचा रखा है। यह है हुंडई की नई एमपीवी, हुंडई स्टारगेजर। इंडियन मार्केट में अभी तक जो एमपीवीज हैं वो जरा बॉक्सी टाइप लगती है, मतलब फैमिली के लिए ठीक है लेकिन स्पोर्टी या स्टाइलिश नहीं है। लेकिन दोस्तों स्टारगेजर इन सारे मिथ्स को ब्रेक करने आ रही है। इसका डिजाइन इतना फ्यूचरिस्टिक है कि जब यह रोड पर निकलेगी ना तो लोग मुड़ मुड़ कर देखेंगे। फ्रंट में आपको मिलेगा हुंडई का वो सिग्नेचर पैरामेट्रिक ज्वेल ग्रिल, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। इसमें हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड एलईडी डीआरएल्स मिलते हैं जो एक लाइट बार की तरह पूरे फ्रंट पर रन करते हैं। यह एक 6 या 7 सीटर एमपीवी होगी जहां हर पैसेंजर को कंफर्ट और प्रीमियम फील मिलेगा। इसमें आपको एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, एम्बियंट लाइटिंग और ढेर सारे कनेक्टिविटी फीचर्स मिलेंगे। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो करीब 115 बीएचपी की पावर और 144 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी एक्स शोरूम कीमत 10 लाख से लेकर 17 लाख तक जा सकती है। अब जो कार आ रही है उसे देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाह। दोस्तों किया अपनी हर कार से मार्केट में आग लगा देती है और अब यह अपनी फ्लैगशिप एसयूवी को इंडिया ला रही है। मैं बात कर रही हूँ किया सोरेंटो की। हाँ, आपने सही सुना, सोरेंटो। यह किया की इंटरनेशनल लाइनअप की एक बहुत ही शानदार एसयूवी है। अब तक इंडियन मार्केट में किया की सबसे बड़ी एसयूवी कार्निवल थी, पर अब सोरेंटो आकर उस गैप को भरने वाली है जो कैरेंस और सेल्टोस के बीच में था। सोचिए जब सोरेंटो रोड पर आएगी ना तो फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर जैसी कारें भी एक बार को साइड होकर देखेंगी कि कौन आ गया भाई। इसका डिजाइन इतना बोल्ड और मस्कुलर है कि दूर से ही आपको इसकी प्रेजेंस फील हो जाएगी। अंदर की बात करें तो सोरेंटो में आपको मिलेगा एक लग्जरी लाउंज। यह 6 सीटर या 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आएगी जहां हर पैसेंजर को फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा। यह सोरेंटो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत 30 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 38 लाख तक जा सकती है। दोस्तों जब बात टोयोटा की आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इनोवा और फॉर्च्यूनर आती है ना? लेकिन टोयोटा की ग्लोबल लाइनअप में एक ऐसी एसयूवी है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और अब फाइनली वह इंडिया में आने की तैयारी कर रही है। मैं बात कर रही हूँ टोयोटा RAV4 की। यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज में से एक है। यह सेगमेंट और सेगमेंट एसयूवी के बीच में फिट होती है, मतलब आकार में थोड़ी बड़ी और फीचर्स में जबरदस्त। इसका डिजाइन काफी रगड़ और एडवेंचरस है। फ्रंट में बोल्ड ग्रिल, शार्प एलईडी हेडलाइट्स और मस्कुलर बम्पर्स, मतलब देखकर ही लगता है कि यह किसी भी रास्ते को आसानी से हैंडल कर सकती है। अंदर से RAV4
आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और वेल बिल्ट केबिन देगी। इसमें आपको बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जर मिलेगा। इंडिया में हमें इसका 2.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है और हाइब्रिड होने की वजह से माइलेज भी कमाल का मिलेगा। टोयोटा है भाई, माइलेज की तो बात ही क्या करनी। मेरा अंदाजा है कि यह 35 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 45 लाख तक जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो अब नंबर 5 पर है एक ऐसी कार जो इंडियन यूथ की फेवरेट है। अपने स्टाइल, फीचर्स और परफॉर्मेंस से इसने हमेशा दिल जीता है। मैं बात कर रही हूँ हुंडई i20 फेसलिफ्ट की। दोस्तों, i20 हमेशा से प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की बॉस रही है। अब तक क्या था, i20 बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कंपटीशन को देखते हुए कुछ चीजें मिसिंग लगती थी। तो हुंडई वालों ने बोला, ओके नो प्रॉब्लम, हम सब कुछ देंगे। नई i20 फेसलिफ्ट में आपको मिलेगा एक बिल्कुल नया फ्रंट डिजाइन, नई ग्रिल जो और ज्यादा अग्रेसिव है, नए डिजाइन के LED हेडलाइट्स और DRLs जो कार को एक मॉडर्न लुक देंगे। इंजन के मामले में इसमें वही भरोसेमंद ऑप्शंस मिलेंगे। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन 83 bhp और 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन 120 bhp। मेरा अंदाजा है कि यह 8 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 12 लाख तक जा सकती है। दोस्तों, निसान ब्रांड का नाम सुनते ही दिमाग में मैग्नाइट याद आती है ना? लेकिन अब निसान एक ऐसी मिड साइज SUV ला रही है जो क्रेटा और सेल्टोस जैसी कारों को सीधे टक्कर देगी और यह उनका अगला सबसे बड़ा दाव है। मैं बात कर रही हूँ निसान टेरेनो या नई SUV की। अभी तक निसान इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और यह नई SUV उसी कोशिश का हिस्सा है। इसका डिजाइन आपको निसान की ग्लोबल SUV से इंस्पायर्ड दिखेगा। इंटीरियर की बात करें तो इसमें आपको एक बहुत ही स्पेसियस और मॉडर्न केबिन मिलेगा, जिसमें बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, कनेक्टेड कारटेक, पैनोरमिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स मिल सकती है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.3 लीटर का दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत 11 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 19 लाख तक जा सकती है। अब जो अगली कार है वो पूरे सेगमेंट को हिला सकती है। यह एक ऐसी मिड साइज SUV है जो अपने साइज, स्पेस और वैल्यू फॉर मनी से सबको हैरान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रेनॉल्ट बिगस्टर की। बिगस्टर नाम से ही लग रहा है कि यह कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रेनॉल्ट क्विड, ट्राइबर और काइगा के बाद अब रेनॉल्ट इंडियन मार्केट में एक बड़ी SUV ला रहा है और यह उनकी डस्टर वाली लेगेसी को आगे बढ़ाने वाली है। रेनॉल्ट बिगस्टर एक सेगमेंट SUV है और यह 5 सीटर के साथ साथ 7 सीटर ऑप्शन में भी आ सकती है। इसका डिजाइन आपको एक रग्ड और मस्कुलर फील देगा। इंटीरियर में आपको एक बहुत ही स्पेसियस और प्रैक्टिकल केबिन मिलेगा, जिसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। कीमत की बात करें तो मेरा अंदाजा है कि इसकी शुरुआत 12 लाख से होकर टॉप मॉडल 20 लाख तक जा सकती है। तो अब नंबर 8 पर है टाटा सियरा EV। इस नाम में ही एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही हिस्ट्री है। 90 के दशक की वो आइकॉनिक 3 डोर SUV जिसने कई लोगों के बचपन की यादें बनाई हैं और अब टाटा मोटर्स उसे एक बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है। सिर्फ आइस, पेट्रोल, डीजल में नहीं बल्कि सीधे EV में। इसका डिजाइन ओरिजिनल सियरा से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड है। वो आइकॉनिक डिजाइन अब ज्यादा स्लीक और एरोडायनामिक होगा। इंटीरियर की बात करें तो सियरा EV में आपको एक मिनिमलिस्टिक, प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरपूर केबिन मिलेगा। पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें टाटा की जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी का सबसे एडवांस्ड वर्जन मिलेगा। उम्मीद है कि यह सिंगल चार्ज पर 450 से 500 किलोमीटर की शानदार रेंज दे सकती है। मेरा अंदाजा है कि इसकी एक्स शोरूम कीमत 20 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 28 लाख तक जा सकती है। अब बारी है नंबर 9 की। मैं बात कर रही हूँ होंडा WRV की। पुरानी वाली WRV को लेकर हमेशा यही कंफ्यूजन रहता था कि यह हैचबैक है या SUV, लेकिन अब होंडा इसे एक बिल्कुल नए प्रॉपर SUV अवतार में वापस ला रही है। यह एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV होगी जो सीधे तौर पर ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट और नेक्सन को टक्कर देगी। नई होंडा WRV का डिजाइन काफी मॉडर्न और अग्रेसिव होगा। इसमें आपको होंडा की लेटेस्ट डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इंटीरियर की बात करें तो आपको एक स्पेसियस और वेल डिजाइन केबिन मिलेगा, जिसमें बढ़िया कनेक्टेड कार फीचर्स होंगे। इंजन की बात करें तो इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड IVTC पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। मेरा अंदाजा है कि इसकी कीमत 9 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 15 लाख तक जा सकती है। चलो अब नंबर 10 पर आते हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट। भाई, जब स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई थी तो इसने पूरे मार्केट में आग लगा दी थी। उसकी डिमांड ऐसी थी कि लोगों को महीनों सालों तक इंतजार करना पड़ा और अब महिंद्रा उसे और भी ज्यादा फ्रेश और फीचर लोडेड अवतार में ला रही है। स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में आपको कुछ शानदार एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कि इसमें आपको एक नई ग्रिल डिजाइन मिलेगी जो इसे और भी ज्यादा बोल्ड और अग्रेसिव लुक देगी। नए डिजाइन के LED हेडलाइट्स और DRL भी देखने को मिल सकते हैं। इंटीरियर में आपको मौजूदा मॉडल के मुकाबले कुछ नए फीचर्स और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी मिल सकती है। इंजन के मामले में आपको वही दमदार ऑप्शंस मिलेंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो मेरा अंदाजा है कि इसकी एक्स शोरूम कीमत 14 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल 25 लाख तक जा सकती है और मेरा मानना है कि यह
फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो एन को एक बार फिर से इस सेगमेंट का बॉस बना देगी। और अब दोस्तों फाइनली वो कार जिसके लिए मैंने बोला था कि यह मार्केट को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, मैं बात कर रही हूँ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर की। अब मारुति इसे एक 7 सीटर अवतार में ला रही है। मतलब अब ग्रैंड विटारा में पूरी फैमिली के साथ आराम से बेहतरीन माइलेज के साथ लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं। अब तक क्या था, ग्रैंड विटारा एक शानदार 5 सीटर SUV थी, लेकिन जो लोग 7 सीटर ऑप्शन ढूंढ रहे थे उनके लिए ये बेस्ट होने वाली है। इसमें आपको वही प्रीमियम डिजाइन लैंग्वेज मिलेगी जिसमें स्लीक LED हेडलाइट्स, DRL और एक मस्कुलर स्टंस होगा। इंटीरियर में आपको एक प्रीमियम और स्पेसियस केबिन मिलेगा। इंजन के मामले में इसमें वही 2 इंजन ऑप्शंस, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलने की उम्मीद है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, एक्सपेक्टेड प्राइस। मेरा अंदाजा है कि इसकी एक्स शोरूम कीमत 13 लाख से शुरू होकर टॉप मॉडल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए 22 लाख तक जा सकती है। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट गाड़ी है जो एक भरोसेमंद 7 सीटर SUV चाहते हैं जिसमें माइलेज भी अच्छा हो और फीचर्स भी दमदार हो। तो दोस्तों ये थी वो 11 धमाकेदार कारें जो अगले 90 दिनों में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और आपको लगता है कि मैंने आपकी मदद की है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। और हाँ, अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए जो नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, ताकि अगली बार जब कोई ऐसी धमाकेदार इन्फॉर्मेशन या रिव्यू आए तो आप सबसे पहले जानने वाले बने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार कार न्यूज और रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।